दोस्तों नमस्कार। अभी हम मोहित स्ताम भैया के घर जाने वाले हैं और भैया के मदद से आज हम दिन भर उनके गांव कोरलापाल के आसपास का क्षेत्र हम घूम रहे थे और जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं जो कई वर्षों नहीं कई सदियों पुरानी है उनको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा और समझा। और जब भी हम ऐसे किसी गांव में आते हैं तो अपने गांव के भाइयों के साथ परिवारों के साथ संपर्क साधते हुए हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप कभी भी ऐसे क्षेत्र में जब आते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि घने वन हैं और वन जंतुओं का और रास्ता कहीं भटक ना जाए, इसके लिए एक गाइड के रूप में आपको हमारे गांव के सीधे साधे भोले भाले और समर्पित भाव वाले जो हमारे वनवासी परिवार हैं उनका सहयोग हमेशा हमें लेना होता है। क्योंकि मैं हमेशा गांव के लिए कार्य करता हूं, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा मेरा अधिकांश समय देश के ऐसे गांवों में बीतता है जो आज भी शहर से कटे हुए हैं, सिस्टम से कटे हुए हैं, जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। हम उन सारी चीज़ों को आप तक रखने का निरंतर प्रयास करते हैं। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, कच्ची सड़क जा रही है, यही हमारे मोहित भैया के गांव तरफ जाएगी और हम वहां जाएंगे, मोहित भैया के परिवार से मिलेंगे, मोहित भैया के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद फिर हम वहां से विदा लेंगे। तो दोस्तों बने रहिए। भैया वहीं रोको। यहीं पे दीपक भैया चालू करो। दोस्तों हम लोग मोहित भैया के घर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे सीधे। दीपक भैया सामने आओ। ये देख सकते हैं आप मोहित भैया का घर कितना सुंदर जगह पे है। पूरा का पूरा हरियाली, अगल बगल आप देखिए ये भुट्टा लगा हुआ है।
प्रवेश कर रहे हैं भैया के घर। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के अलावा जब मैं उड़ीसा में था तो हर वनवासी परिवार के आंगन में मैया तुलसी का पौधा आपको अवश्य देखने को मिलेगा आंगन में। देखिए यहाँ पर भी है। और भैया ने देखिए पताका, विश्व विजयी तिरंगा हमारा 75वां लगा रखा है। और ये भैया का घर है। फिलहाल घर की पूरी स्थिति हम देखेंगे। देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर भैया के घर की सारा का सारा परिवेश हम आस्ते आस्ते जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि हम मोहित स्ताम भैया के घर जो कोरलापाल में है, दंतेवाड़ा से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है, हम उनके घर तक पहुंचे हुए हैं। आज हम उनके घर के परिवार वालों से भी मिलेंगे और उनके घर की जो बनावट है, वो जो घर में अलग अलग कमरे बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, उनकी अहमियत क्या है। और ये मूलतः मौर्य समाज से आते हैं और इनका सरनेम की अगर हम बात करें तो ये स्ताम लिखते हैं। और मोहित भैया घर के सबसे छोटे हैं और साथ में उनके बड़े भैया हैं और माता जी हैं, एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन भी है जो अभी रास्ते में है, जंगल के मार्ग से सीधे घर आ रही है। शायद 10-12 मिनट में वो भी पहुंच जाए। तो हम चलते हैं और हम बात करते हैं कि भैया का ये जो कमरा है, ये घर है, आखिर क्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहला कमरा। मोहित भैया, ये कमरा में कौन आप रहते हो? मैं सोता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे सोते हो। तो ये कमरा जो है मोहित भैया का है और यहाँ पे अगर कोई अतिथि या कोई गेस्ट आने से आप लोग यहाँ पे उनको सो जाते हैं। आप देख सकते हैं अंदर में ये जो बनावट आप देखेंगे पूरा का पूरा मिट्टी का बना हुआ है। दीपक भैया सामने आए, ये हमारा बस्तर समाज में आप देखिएगा ये पूरा घर मिट्टी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और लकड़ी के ये देखिए ये खटिया है और सामने में आप देखिए ये खपड़ा जो है ये खुद से इन्होंने बनाया हुआ है, यानी मिट्टी और रेत का इस्तेमाल करके ये खपड़ा बनाते हैं और घर में जो है ये सारा खुद से करते हैं। और ये है हमारे बड़े भैया। भैया आपका क्या नाम है? सॉरी, मनीराम इस्तामी भैया हैं। पनीराम इस्तानी भैया हैं। ये हमारे मोहित भैया के बड़े भैया हैं। तो भैया आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो? पहले से मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, आप नहीं जानते, कई पीढ़ी से हैं, यानी इनका ये पुश्तैनी घर है। और ये हमारी माता जी हैं। और माता जी का क्या नाम है जी? पीढ़े भाई इस्ताम। और माँ का उम्र कितना होगा? लगभग 50 से ज़्यादा ही होगा। और ये हमारी दीदी है। दीदी का क्या नाम है? जोगी। अच्छा, जोगी दीदी है। ये हमारी जोगी दीदी हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा मोहित स्ताम भैया का, स्ताम की इस्तामी स्ताम ना, स्ताम भैया का ये पूरा परिवार है। और देखिए ये वाला जो घर है, देखिए ठीक मोहित भैया के बगल में, दीपक भैया सामने आइए, ये जो है दूसरा एक कमरा है जहाँ पर ये अपने अनाज को स्टोर के रूम में रखते हैं। दीपक भैया अंदर जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए धान जो है, धान रखी हुई है। ये पिछले साल का जो धान के खेत से जब कटकर धान आता है तो ये एक तरीके का स्टोर रूम है और यहीं से ये अपने पूरे साल भर के खाने का इंतज़ाम जो है यहीं पे रख के करते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सामने में देखेंगे, ये जो है ये भैया का पूजा का कमरा है ना मोहित भैया, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। भैया आप लोग कौन देव को मानते हैं? बुमड़ा देव को। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा पूजा का ये घर है, ये बिल्कुल अलग है। और ये हमारे बस्तर में अमूमन आप हर घर में देखोगे कि रहने के लिए अलग स्थान, पूजा करने के लिए अलग स्थान। अब हम आगे आते हैं, ये रसोई का कमरा है। इधर अगर आप आओगे, अच्छा ये सामने वाला जो है दीदी लोगों के लिए ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कितने साफ सफाई से गोबर और मिट्टी से लीपा हुआ है। और इधर आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे इसको, ये पूरा का पूरा। मोहित भैया आप सामने आइए,
ये जो है रसोई घर, ये रसोई घर दीपक भैया थोड़ा दिखाइए। ये रसोई घर जो है आप देखिए, हमारा रसोई घर दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। ये हमारा देखिए, थोड़ा सा लाइट चला दीजिएगा तो दिख रहा है। नहीं नहीं, आपके पास मोबाइल से लाइट तो है लेकिन घुमा दीजिएगा हल्का सा। ये देखिए हमारा ऊपर से नीचे लेकर आना है ना, ऊपर से छत को दिखाते हुए। हाँ, ये हमारा रसोई का कमरा है, जहाँ पर हमारा जो ये मोहित भैया का जो घर है, यहाँ पर दिन में भैया कितना बार भोजन बनाते हो आप लोग? एक ही टाइम बना, एक ही बार? और फिर शाम के 8 बजे, मतलब सुबह में एक बार बनता है 8-9 बजे, 8-9 बजे, और रात में एक बार। रात में कितने समय में बनाते हो आप लोग? 6-7 बजे। 6-7 बजे बनाते हो। दोस्तों, शहर में आप लोगों ने देखा होगा अमूमन नाश्ते का प्रचलन है, लेकिन गांव में जब आप जाते हैं नाश्ते का कोई सीन नहीं है। सुबह उठकर ये भोजन बनाते हैं हमारी जो महिला वर्ग है, और फिर बनाने के बाद उसको खाने के पश्चात वो अपने खेत में खलिहानों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। उसके पश्चात फिर संध्या में सिर्फ बनता है। शाम को कितने समय बनाते हो? 6-7 बजे। 6-7 बजे। और 6-7 बजे बना के फिर अपना सो के फिर सुबह उठ के, सुबह कितना बजे उठ जाते हो आप लोग? 6 बजे। अच्छा, 6 बजे के आसपास उठ जाते हैं। और देखिएगा ये पूरा का पूरा, आइए दीपक भैया, ये क्या है? लौकी वाला। लौकी वाला। ऐसा लौकी सिर्फ बस्तर में देखने को मिलता है ना। ये लौकी का सूखा हुआ, इसमें पानी भी भर के हम लोग खेत उत में ले जाने का काम करते हैं, है ना। ठीक है। और ये देखिए, ये मुर्गी रखने का है, और ये पूरा का पूरा ये भैया का जो है देखिए, लकड़ी रखी हुई है, सूखी लकड़ियाँ जंगल से इकट्ठा करके हम जब भोजन बनाते हैं तो अमूमन बस्तर परिवार जो है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। इसके पीछे देखिए पूरा घना वन है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आप देख सकते हैं, ये पूरा का घना वन है, और इसके बीच में ये भैया का सुंदर सा घर है। और आप इस घर की खासियत, ये घर की खासियत आपको मैं बताता हूँ। भैया आप इधर आ जाइए, मोहित भैया आप आ जाओ, मोहित भैया आप आ जाओ। ये घर बहुत खास है, और इस घर के बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। हमारा जो आदिवासी वर्ग है, जैसा कि हम सभी कहते हैं कि वो बहुत पिछड़े हुए हैं, और लेकिन हम पिछड़े बात करते हैं शिक्षा के माध्यम से या उनके जीवन शैली के माध्यम से, लेकिन जब आप ऐसे क्षेत्रों में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का एक अलग ही स्थान है। ये घर एक बिल्कुल देखिएगा आप, मूल घर से बिल्कुल अलग ये बना हुआ है, और ये क्यों बना हुआ है अभी मैं मोहित भैया से जानकारी लूँगा। मोहित भैया इधर आइए, आप इसको हल्का सा खाली थोड़ा सा खोलिएगा, है घर पर भी कोई भी खोलेंगे, आप लोग नहीं खोल सकते हो, दीदी लोग खोलेंगे। दीदी आओ ना। घर ये तेरी मिनट के दीपक थोड़ा रोक देना है। दीपक भैया अंधेरा में दिख रहा है, थोड़ा लाइट थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, इधर आ जाओ। लाइट को, फ्लैश को ऑन कर दो, जरा फ्लैश को ऑन कर दो तो फ्लैश जीरो साइड में फ्लैश होगा, ये है ना, ये देखो। हाँ ठीक, देख लो दिख रहा है। हाँ ठीक है ना। आप ये जो घर देख रहे हैं, ये छोटा सा एक कमरा है, एकदम छोटा सा कमरा, ठीक है। ये कमरा हमारे इधर दिखाते, उसको दिखाई सामने जगह, और दीदी को दिखाते हुए, वो भाभी को दिखाते हुए उधर, है ना। हाँ ठीक है, इसको पूरा इधर से आइए, इधर से आइए, इसको पूरा इसको दिखाइए, है ना, पूरा आस्ते से पूरा इसको शूट करके वो दरवाज़ा को पूरा फ्रंट से दिखाते हुए। हाँ ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा कमरा जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल छोटा सा कमरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमरा है। और इधर दिखाते हुए, यहाँ पर हमारी जब माताएं बहनें, जब वह महीनों से गुजरती है, जिसको हम MC कहते हैं, पीरियड के दौरान
संस्कृति के मुताबिक कई पीढ़ियों से उनकी ये परंपरा रही है। उस दौरान जो है खास करके उनको एक अलग सा कमरा दे दिया जाता है और उस कमरे में वहाँ दीदी या हमारी माताएं बहनें रहती है। उनका भोजन वोजन सब हम लोग यहीं ला के देते हैं उनको। उस दौरान कौन ला के देते हैं? अच्छा, यही बनाते हैं खुद से? आप लोग सिर्फ सामान ला के दे देते हैं? घर से भी देते हैं। अच्छा, घर से भी देते हैं। तो इसमें उधर इधर रखे ना भैया, इधर दिखाओ, इधर भैया को दिखाओ। इस दौरान क्या है कि मतलब जब हम लोग, हमारी माताएं बहनें जब उस अवस्था में रहती है तो उनको भोजन के लिए व्यवस्था माँ ला के देती है। नहीं, कभी कभी नहीं बनाते हैं, मतलब ये नहीं बनाते, घर से देते हैं। तो वहाँ बन जाने के पश्चात ला के हम लोग यहाँ पे देते हैं। नहीं तो सारा सामान दे दिया जाता है और दीदी लोग वहीं पे बनाती हैं। अंदर में चूल्हा भी है, छोटा सा चूल्हा भी है, तो पूरा वहीं पे। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, दीपक भी थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे। जैसा कि उस दौरान, उस अवस्था में हमारी माताएं बहनों को ये अलग सा घर दे दिया जाता है और वहाँ पे वह खुद से भोजन वहीं बनाती है और वहीं खाती है और वहीं पूरा जो है समय, जब तक उनका वो मासिक धर्म चलता रहता है तब तक वह वहीं पे रहती है। और कभी किसी कारणवश अगर वह नहीं बना पाए तो घर में जो रसोई में जो बनता है, जैसे भैया बता रहे हैं, उनको यहाँ से भैया दे दिया जाता है। और उसके उपरांत जब वो विधि जो ख़त्म हो जाता है, वापस से फिर स्नान करके फिर अपना मेन जीवन पे आ जाते हैं। ठीक है। और ये देखिए, ये वाला जो है ये बड़ा अजीब आपको लग रहा होगा। देखिए बड़ा सुंदर सा, आप ये देख सकते हैं। इसको दीपक सामने से दिखाना, सामने से मतलब ये दिखाना इसके अंदर है क्या? मुर्गी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुर्गी जो है बैठी हुई है और अंडा, इसके अंदर अंडा को सेवने का कार्य करी, यानी बहुत जल्द इससे चूजे निकलने वाले हैं। और देखिए कितना सुंदर पेड़ के साथ, दीपक थोड़ा दूर से दिखाना, इस पेड़ के साथ, इस छतरी के माध्यम से कि यहाँ धूप ना लगे, बारिश हो तो बचे, और ज़मीन से देखिए एक सपोर्ट करके कितना सुंदर जो है मुर्गियों के पालन हेतु जब बच्चे चूजे आते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक, यहाँ पर भी एक सीधा सीधा लगा हुआ है ना, ये पास में, ये पास में। और ये घर दीदी क्या चीज़ का था? ये वाला? अच्छा, ये वाला मुर्गा वाला था पूरा। अभी ये वाला पूरा टूट टट गया है। ठीक है। तो आप देख सकते थे कि हमारा जो मुड़िया समाज है, उनकी घर की जो स्थिति है, बनावट है, आपने देखा कि घर में एक पूजा का घर अलग से कमरा, रसोई का कमरा बिल्कुल अलग, माता बहनों के लिए बिल्कुल अलग कमरा, पुरुष वर्ग के लिए अलग कमरा, और साथ में जब कोई मेहमान आते हैं उनके लिए अलग कमरा, जो मवेशी पशु पक्षी जब वो पालते हैं उनके लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था। और ये पूरा का पूरा देखा जाए तो इससे बेहतर नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं, घने जंगल के बीचों बीच बसा अपना यह छोटा सा परिवार। और भैया कितना घर है यहाँ पर आपने बताया था? करीबन कम से कम यहाँ पे 40 घर हैं, और वो 40 घर में सारे के सारे अपने मोरिया समाज के स्ताम परिवार से हैं। और सभी के घरों में अमूमन आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। दोस्तों दीपक भैया पूरा एक बार पूरा राउंड घुमा दीजिएगा, है ना, पूरा राउंड घुमा दीजिएगा। गुड़िया कौन से कक्षा में पढ़ती है? पढ़ रही है जी कौन से कक्षा में? सर इस बार नहीं जा रही हूँ। नहीं जा रहे हो? फिर भी कितना तक पास पढ़े हो? देखो इधर दीपक भैया थोड़ा इधर दिखाओ, छोटी बहन हमारे बीच में है। दीदी 12वीं पास हो ना? जी। क्या नाम है आपका? मंजू इस्लामी। मंजू इस्लामी। तो 12वीं में कहाँ पढ़ रहे थे आप? चूल्हा आसमान कन्या शिक्षा परिसर पाता। चूल्हा आसमान में? जी अरे बाप रे बाप, पातारास में। जी तो वहाँ पर मैं तो कई बार गया हूँ, जी ध्यान नहीं दी होगी आप हमको। जी। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ, कंप्यूटर क्लास जा रही थे। अच्छा। 2 दिन पहले तो आपका घर कहाँ पे है यहाँ पे? भी। अच्छा, बगल वाला है। तो देखिए ये हमारी छोटी बहन जो है, बहुत बड़ी बात है कि आप 12वीं तक पढ़े हो। और देखिए आप लोग अभी ना, ये पूरा दुनिया आपको देख रहा है, और हम लोग ना बस्तर के गांव के जो बस्तर का गांव का जो हकीकत है, ज़मीन जो सच्चाई है, उसको हम दुनिया तक रख रहे हैं कि हमारा परिवार कितना संघर्ष करते हुए अपने चीज़ों को आगे बढ़ाता है, कभी भी कोई शिकायत नहीं करता है, और अपना जो है दुख दर्द अपने अंदर समेट के अपने चीज़ों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करता है। तो हम लोग हमेशा अपने जो इस चैनल के माध्यम से मोहित भैया एकल अभियान से जुड़े हुए हैं,
हम लोग का एक ही लक्ष्य होता है ऐसे गांव में आने का बेटा, कि हम लोग जागरूक करने के तहत आते हैं और इस गांव को अगर कोई सहयोग दे सकते हैं उनको हम लोग सामने से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा एक परिवार जंगल का इस तरीके से रहते हैं, उनका जीवन शैली ऐसा है, उनका संसाधन बहुत सीमित है, उसमें अपने घर को किस तरीके से चलाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कैसे वो अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आज यहीं पर रुकूंगा और मेरा हमेशा की तरह आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप अगर हमारे ऐसे गांव के लिए, हमारी जैसे छोटी बहन है, ये माता हैं, हमारे भैया लोग हैं, इनकी जो परिस्थिति है, इनका जो रहन सहन है, इनकी जो संस्कृति है, अगर इसको आपको बढ़ावा देना है तो आप कमेंट बॉक्स पर अवश्य अपना राय कायम करिएगा। अगर आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं उसके लिए भी आप अपनी राय अवश्य कायम करिएगा, ताकि हम इसी तरीके से आपको हमारे देश के वनांचल क्षेत्र में जो अंदरूनी गांव सब हैं, जहां पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत कम लोग वहां पहुंच पाए हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर। हमारे साथ बहुत अच्छी बात है कि हमारे संपर्क गांवों में है। हमेशा हम गांव के भलाई के लिए मोहित भैया जैसे लोगों के साथ, दीपक भैया के साथ मिलजुल कर उनके गांव तक, उनके रिश्ते नाते जहां पर हैं वहां तक हम पहुंचते हैं और उनके जीवन के संवर्धन के लिए, जागरूकता के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो भी चीज़ें हमसे बन पड़ती है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम उन तक एक जागरूकता के तहत आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर मैं अगले किसी एक अलग पड़ाव में फिर किसी एक गांव के साथ, किसी एक और परिवार के साथ आपके साथ मिलूंगा और वहाँ की जो ज़मीनी जो परिवेश है, ज़मीनी सच्चाई है, उनका जो उनका रहने का एक अपना जो उनका एक संसार है, उसको हम आप तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, हो गया।